एक है, लेकिन दो जिंदगी, दो पहचान। वो जासूस है, लेकिन दोहरा जासूस। वो इधर भी है और उधर भी। खुफिया दुनिया का सबसे बड़ा चालबाज, क्योंकि वो है डबल एजेंट। डबल एजेंट, डबल एजेंट। तो क्या लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित है डबल एजेंट? डबल एजेंट, डबल एजेंट। 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस धमाका। भारत और पाकिस्तान को जोड़ती समझौता एक्सप्रेस में हरियाणा के पानीपत के पास बम धमाका हुआ। इस धमाके में 68 लोगों की मौत हो गई। शुरुआत में अनुमान लगाया गया कि इसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था, लेकिन जांच में सामने आया हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम। 29 सितंबर 2008 मालेगांव धमाका। महाराष्ट्र के मालेगांव में मोटरसाइकिल पर धमाके ने देश को हिला दिया, लेकिन इस धमाके की जांच में जो तथ्य सामने आए वो धमाके से ज्यादा दहला देने वाले थे। अभिनव भारत का नाम पहली बार चर्चा में आया। इतना ही नहीं, पहली बार किसी सेना से जुड़े अधिकारी का नाम भी इस जांच में सामने आया। नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने हाल ही में मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में अपना बचाव करते हुए कहा कि वो तो सेना के लिए जासूसी करके आतंकवादियों के राज खोल रहा था। सेना का कहना है कि पुरोहित को ऐसी कोई जिम्मेदारी कभी दी ही नहीं गई थी। सूत्रों का कहना है कि पुरोहित जासूसी कर तो रहा था, लेकिन वो अपने लक्ष्य से कहीं आगे बढ़ गया। पुरोहित का दावा है कि वो जो कर रहा था वो देश की खातिर कर रहा था, लेकिन पुरोहित पर लगे आरोपों के मुताबिक उसने जो किया वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। सवाल यह है, क्या वो सेना का वाकई खुफिया जासूस था या फिर जासूसी का चोला ओढ़कर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था श्रीकांत प्रसाद पुरोहित? इन्हीं दो सवालों के बीच अटकी है पुरोहित की पूरी गुत्थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA अब लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की कस्टडी चाहती है, लेकिन पुरोहित इस कस्टडी के पक्ष में नहीं है और इसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 जुलाई को होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल उन्हें नवी मुंबई के पास तालोजा जेल में रखा गया है। मालेगांव धमाके की चार्जशीट कई सारे खुलासे करती है। खुलासा ये कि किस प्रकार से यह आरोपी संगठन का कैंप चलता था, किस प्रकार से एक नया आतंकी संगठन खड़ा हो रहा था और कैसे एक एजेंट बन गया था डबल एजेंट। पुरोहित के सबसे बड़े राज को अदालत के सामने खोला है। चार्जशीट तैयार किए जाने में भी इस बयान का बड़ा रोल है। चार्जशीट में जोशी ने एक घटना का जिक्र किया है। ये घटना तब की है जब पुरोहित नासिक में तैनात था। जोशी के बयान के मुताबिक 2006 में पुरोहित एक काले रैक्सीन बैग को सुरक्षित रखने के लिए उसके घर आया। 1 महीने तक ये बैग उसके घर में रखा रहा। 1 महीने बाद जब पुरोहित लौट कर आया तो उसने बताया कि इसमें बड़ा महंगा सामान रखा है। जोशी के बार बार पूछने पर पुरोहित ने बैग की चेन खोली और उसमें रखे सामान को दिखाया। जोशी के बयान के मुताबिक पुरोहित के बैग में लूजर 9mm पिस्टल, एक काली लामा .32 पिस्टल, एक सफेद .32 वेबलर पिस्टल, 10 राउंड 99mm पिस्टल और 20 राउंड .32 पिस्टल की गोलियां थी।
नासिक से जोशी ने सिर्फ हथियारों का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि जोशी ने खोला सबसे बड़ा राज जो जुड़ा था श्रीनगर से। दरअसल 1994 में पुरोहित को मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन किया गया था। तब उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई थी। वहीं बीमार होने पर उसे MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस दस्ते में तैनात कर दिया गया था। 2002 से 5 के बीच पुरोहित जम्मू कश्मीर में ही खुफिया दस्ते में तैनात रहा। जोशी के मुताबिक पुरोहित ने एक पारिवारिक कार्यक्रम में बताया था कि उसे जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में 60 किलो RDX हासिल किया था, जिसे बाद में उसने नदी में बहा दिया। ये सब सेना को बताए बगैर हुआ। जोशी ने अपने बयान में एक और खुलासा किया है। जोशी के बयान के मुताबिक नासिक के पास देवलाली के बंगले में पुरोहित ने उसे अलमारी से एक बैग निकालकर दिखाया था। उस बैग में RDX था। पुरोहित ने उस वक्त बताया कि इसका कुछ हिस्सा समझौता एक्सप्रेस धमाके में इस्तेमाल हुआ है। मालेगांव धमाके के आरोपी राकेश दाभाड़े ने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया है, उससे ये साफ हो जाता है कि साल दर साल किस प्रकार से हौसले बढ़ते जा रहे हैं इस संगठन के। इतना ही नहीं, ये भी साफ हो जाता है कि दाभड़े उन 8 लोगों में से एक था जिन्होंने पुणे के पास सिंहगढ़ में बम बनाने की ट्रेनिंग ली। एक टोपी की दुकान पर टोपी खरीदते वक्त हुई थी राकेश धावड़े और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की मुलाकात। राकेश धावड़े और उसके साथियों के इरादे बेहद खतरनाक थे, लेकिन इसके बाद भी खुफिया जानकारी जुटाने का दावा करने वाला पुरोहित इस खबर को दुनिया के सामने नहीं लाया। सिंहगढ़ के पास यही वो आकांक्षा बंगला है जहां पर 8 लोगों की ट्रेनिंग ली गई थी। धावड़े के बयान के मुताबिक साल 2003 में RSS डॉक्टर शरद कुंटे ने धावड़े को यहां बुलाया और उसे सातारा की चित्तौड़ और सिंहगढ़ के इसी आकांक्षा बंगले की रेकी करने को कहा। धावड़े यहां आया, उसने यहां की रेकी की और इस आकांक्षा बंगले के बारे में उसने पॉजिटिव रिपोर्ट दी। ये रेकी ये जानने की कोशिश की कि क्या इस बंगले में 8 लोगों की ट्रेनिंग चल सकती है। इसके बाद धावड़े को पुणे स्टेशन से 4 लोगों को यहाँ लाने को कहा गया और उसे प्रोफेसर देव का सहायक बनाया गया। अगले कुछ दिनों तक उससे टॉर्च के सेल, पेट्रोल, लोहा और कील जैसी चीजें मंगवाई जाती रही। प्रैक्टिकल करने के लिए जगह ढूंढी गई जो पाबी खिल के इसी जंगलों में तय हुई। आबादी से कुछ दूर छात्रों से कुछ सामान तैयार कराया गया और फिर किया गया धक्का। धावड़े के मुताबिक उसे यह समझ में आ गया था कि पिछले कुछ दिनों में बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। संजय फडणवीस ने ATS की पूछताछ में राज खोला है कि कैसे उसके विचार बदलने की कोशिश की गई और कैसे उसे आतंक की साजिश में हिस्सा बनाने की कोशिश की लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने। संजीव के बयान के मुताबिक वो परीक्षा की तैयारी के सिलसिले में पुरोहित से मिला था, लेकिन पुरोहित ने 2008 में उसे राकेश राव के घर से एक बैग लाने का जिम्मा सौंपा, पर राव ने उसे अपने घर से दूर ही रखा। राव ने उस बैग को पेड़ के नीचे रखा और उसे वहीं से ले जाने को कहा। उस पर पुरोहित ने उसे उस बैग को लेकर आगरा जाने को कहा। संजीव के मना करने पर उसे उस बैग को नासिक में सुधाकर चतुर्वेदी को सौंपने को कहा गया। बैग में मोबाइल के आकार का एक पैकेट था, जिसके बदले में उसे 1000 रुपए भी सौंपे गए। इस बयान में पंचमढ़ी के एडवेंचर कैंप का भी जिक्र है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी एक बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन पुरोहित के लिए ये वो जगह है जहां से वो कानून के शिकंजे में फंसा। पचमढ़ी में ही आर्मी ट्रेनिंग कॉर्प का कॉलेज एंड ट्रेनिंग सेंटर भी है और यहीं पर पुरोहित अरबी सीख रहा था जब पुलिस ने उसके SMS को डिकोड किया। तब से ही पुरोहित पुलिस के शिकंजे में है। ATS के सामने संजीव फडणवीस के बयान के मुताबिक पुरोहित का पचमढ़ी से एक और नाता था। पुरोहित पचमढ़ी में ट्रेनिंग कैंप चलाता था, जिसे नाम दिया जाता था एडवेंचर कैंप का। संजीव के मुताबिक कैंप में करीब 45 छात्र थे जो पूरे देश भर से आए थे। पुरोहित इस कैंप में वर्कशॉप और लेक्चर दिया करता था। सुबह एक्सरसाइज और रात में दिखाई जाती थी DVD, जिसमें पाकिस्तान में चलने वाली आतंकवादियों गतिविधियों का जिक्र होता था। संजीव के मुताबिक उसे समझ आ गया कि यहाँ पर माइंड वॉश यानी विचार बदलने का खेल चल रहा है, इसलिए वो और उसका दोस्त कैंप बीच में ही छोड़कर लौट आए थे। लौटने के पैसे भी उसे पुरोहित नहीं दिए थे।
पुरोहित ने हाल ही में मीडिया को दिया अपने इंटरव्यू में अपना बचाव करते हुए दावा किया है कि वो तो सिर्फ भगवा आतंकवाद से जुड़े लोगों के बीच घुसपैठ करके जानकारी निकाल रहा था। इसकी जानकारी उसने सेना के बड़े अधिकारियों को भी दी थी। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेना पुरोहित के इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखती। सेना ने अदालत में साफ मना कर दिया है कि ना तो कभी पुरोहित को सेना ने ऐसा कोई ऑपरेशन दिया था, ना ही सेना को पुरोहित के ऐसे किसी ऑपरेशन के बारे में जानकारी थी, बल्कि पुरोहित ने जो किया है वो सेना के नियमों का भी घोर उल्लंघन था। सेना की जांच में पुरोहित को बुलेट प्रूफ जैकेट और जासूसी के उपकरण अवैध तरीके से रखने और एक आरोपी को अपने फंड से हथियार खरीदने में मदद का भी दोषी पाया है। एनआईए का भी दावा है कि अगर पुरोहित जासूस था तो उसने अपनी पहचान को आतंक से जुड़े लोगों के सामने जाहिर किया। पुरोहित सेना से सस्पेंड चल रहा है। सेना उस पर कोर्ट मार्शल भी चला सकती है, लेकिन अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं कि क्या एनआईए को पुरोहित की कस्टडी मिलेगी या नहीं।